विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। निर्लोभता, निष्कामता और अक्रोध हमारे जीवन के ये दिव्य गुण, जिसको दैवीय संपद नाम से गीता में कहा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने 16वें अध्याय में, उसी तरह एक दिव्य बालक दैवीय संपद से युक्त हुआ नचिकेता, जिसकी कथा कठोपनिषद में आती है। नचिकेता और यम का संवाद, यह सुनने और जानने योग्य है हर साधक के लिए और मनन करने योग्य है। और ये जानने योग्य है कि हम अपने जीवन की शुरुआत में, जब बचपन में, हम कितने निर्मल पवित्र थे और कितने उत्साह से, उमंग से, आशा से भरे हुए थे। और बड़े होते होते हमें बहुत सारी कलाएं तो आईं, हमने बहुत सारे मित्र तो बनाए, समृद्धि, संपत्ति, यश भी प्राप्त कर लिया, परंतु वो बालकों के गुण कहाँ छूट गए हमें पता ही नहीं चला। किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ खो गए और कब मन में चालाकी, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, कब इन्होंने डेरा डाला और कब हम आसक्त हुए इस संसार की चंचलताओं में, रंगीनियों में, चमक में, दमक में हम कब खोते हैं। और फिर भी खोते हुए भी हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, बहुत ज्ञानी मानते हैं और आस्तिक भी मानते हैं। ये होते हुए भी कोई अपने आप को मूर्ख नहीं सुनना चाहता। किसी को मूर्ख कह दो, बुद्धू कह दो तो लड़ाई हो जाए, व्यक्ति गुस्सा हो जाए। इसीलिए यह नचिकेता का संवाद आज रखते हैं कि नचिकेता यम के पास जाता है और यमराज उससे 3 वर मांगने को कहते हैं। पहला वर तो सामान्य, दूसरा वर भी सामान्य रह दे देता है। तीसरा वर जब नचिकेता मांगता है कि मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए आचार्य, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। मृत्यु के बाद कोई मानता है कि आत्मा नहीं रहती, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। जो नास्तिक होते हैं, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म, इसी जीवन में है जो है। और कोई ये कहता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है, फिर जीवन रहता है। तो क्या सत्य है, मृत्यु का क्या रहस्य है, मृत्यु से क्या परिवर्तन होता है और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मुझे ये ज्ञान दीजिए। तो फिर ज्ञान तो सबसे मूल्यवान चीज है इस धरती की, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमें मुक्त कर देगी सब की आसक्ति से, सब दुर्गुणों से, सब दोष, सब असत। केवल हमारे बोध से, हमारे जानने से, अवगम से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम जान लेते हैं कि क्या चीज गंदी है तो हम उसे अपने पास भटकने भी नहीं देते। कौन व्यक्ति बुरा है तो हम उससे पास भटकते भी नहीं है, न उसे अपने पास भटकने देते हैं। इसी प्रकार ज्ञान ही हमें मुक्त करता है। इसलिए
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से सदृश पवित्र चीज इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनान विविन्दति। तो ये योग की प्राप्ति कराता है, भोग की मुक्ति कराता है। इसलिए ज्ञान सबसे कीमती चीज कहा। बाकी सारी सांसारिक चीजें तो हमें आसक्ति में डालेंगी, हमको जड़ के प्रति आकर्षित करेंगी, हमको जड़ बनाएंगी। जड़ के प्रति आकर्षित होने से चेतना भी जड़ होने लगती है, व्यक्ति जड़ होने लगता है, आसक्त होता है, मोहित होता है, अज्ञान में जाता है, क्लेश में पड़ता है, राग द्वेष में पड़ता है। तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमको मुक्त करता है। ज्ञान सदा सबसे शुद्ध है। इसलिए यमराज ने कहा कि ये तो बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिसको देवता भी नहीं जानते, और ये तुम बालक होकर के पूछ रहे हो, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो चलो कोई और वर मांग लो। उसने कहा नहीं, देवता भी नहीं जानते, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जान जाऊं इस चीज को, जब कोई भी नहीं जानता, और आपसे अच्छा बताने वाला भी मेरे को कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे आपसे ही जानना है, और मेरा यही प्रश्न है कि मृत्यु का क्या रहस्य है? क्या मृत्यु सत्य है या क्या है ये मृत्यु? इसके बाद कुछ रहता है या नहीं रहता? इसको मुझे विस्तार से बताइए। तो फिर इतना बड़ा जो धन है ज्ञान, इसको देने के पहले यमराज परीक्षा लेता है नचिकेता की कि हे नचिकेता, तू बाकी बहुत सारे वरदान मांग सकता है। 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले, और स्वयं भी जितने वर्ष तेरी जीने की इच्छा हो जीवित रहे। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान, भूमेर महद आयतनम वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। ये प्रस्ताव रखता है और भी कहता है कि इसी के समान यदि तू कोई और वर मांगना चाहता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थाई जीवन मांग ले। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तो वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूं कि अपनी कामनाओं को तो इच्छानुसार भोग। कामानाम त्वा काम भाजम करो में, कि जितना भी भोग भोगना चाहता है उतना भोग भोग ले इस धरती में। और जो इस धरती पर भी दुर्लभ है मनुष्यों के लिए, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व। वो भी तू जो तूने सुनी हो, कभी देखी ना हो, स्वर्ग लोक की, देवलोक की, वो भी मांग ले। इमा रामाह सार्थाह सतूर्या, न हृदृशा लभनीया मनुष्यैहि, आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानो प्राक्षे। कि नचिकेता, तू कितने अप्सराओं को मांग ले, रथ को मांग ले, गाजे बाजे के साथ तू बहुत सारे दास दासियों को मांग ले, महलों को मांग ले, दिव्य ऐश्वर्य को मांग ले, जो इस धरती पर भी किसी के पास ना हो, दुर्लभ हो। लेकिन मरणम मानो प्राक्षी, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ, ये सब मांग ले। तो फिर नचिकेता हिलता नहीं इन कामनाओं से, क्योंकि उसके अंदर वासना नहीं होती, कि कोई कामना नहीं होती। बस एक ही धुन होती है अपने प्रश्न को जानने की, अपने प्रश्न के उत्तर की, ज्ञान की। ज्ञान की चाह होती है, भूख होती है। जिसमें जानने की चाह है, भूख है, वो फिर क्यों किसी के उसमें पड़ेगा। जो इतना धैर्यवान है, तो नचिकेता बड़े धैर्य से अडिग रहता है अपने प्रश्न पर। लेकिन सामान्य मनुष्य, हम जैसा तो कोई भी मांग लेता कि भाई ये प्रश्न छोड़ो, आप जो दे रहे हो वही दे दो, ये जानकर भी क्या होगा, जानने से कुछ बदलाव तो होगा नहीं जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आज तक हमने 12वीं कक्षा पढ़ ली, ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर लिया, और फिर उतने में भी पेट नहीं भरा तो हमने वेद, उपनिषद, गीता, स्वाध्याय और कथाएं, भागवत और रामायण कितनी बार पढ़ ली, जान ली, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ ली, और भी मोटिवेशनल पुस्तकें, उपन्यास सारे पढ़ डाले। हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही हम 5 साल पहले अभी थे, अभी भी वैसे ही स्थिति है, वही आदतें, वही रवैया, वही प्रकृति, वही नेचर, वही है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन हमारा तो ये अनुभव है, ज्ञान से बदलाव होता है, ये वेद की वाणी है, ये ऋषियों की वाणी है कि ज्ञान से बदलाव होगा, निश्चित है। लेकिन वो ज्ञान बोध होना चाहिए हमारा, कि वो ज्ञान हमें बदल सके। जैसे हमें ज्ञान है कि करंट हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमने अनुभव भी कर रखा है, तो हम उसे दोबारा नहीं छुएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं छुएंगे। तो हमारा बोध है। बाकी चीजें बोध में नहीं आई कि क्रोध करना गलत है, काम वासना में फंसना गलत है, झूठ बोलना गलत है, भ्रष्टाचार करना गलत है। वो तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसे हमें सुख मिलता है, उससे हमारा जीवन थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। दुनिया भी वही कर रही है तो हम क्यों पीछे रहें, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं। तब हमारा वो ज्ञान जो उद्धार का होता है वो व्यर्थ हो जाता है, फिर जीवन में बदलाव नहीं आता, क्योंकि हम कर तो रहे हैं वही जो करते आ रहे हैं। तो रामायण गीता का सुनना क्या करेगा, उपनिषद का पढ़ना क्या करेगा? फिर तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो अहंकार और दे देगा कि तुमने ये सब पढ़ रखा है, तुम जानते हो, जानकार हो। लेकिन वो जानकार नहीं जो अपने हृदय की अपवित्रता, अंधकार को न मिटा पाए, अपने दोषों को न दूर कर पाए, वो कैसा ज्ञानी। तो इसलिए नचिकेता जानता था और कि यह जो ज्ञान है यही जीवन में परिवर्तन ला सकता है और कुछ भी नहीं। और फिर वो कहता है यमराज को निहारता हुआ नचिकेता कि ये भोग कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस प्रकार के हैं कि ये कल रहेंगे और फिर नहीं रहेंगे, ये सदा नित्य थोड़ी हैं जो आप दे रहे हो मेरे को, और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। ये भोग भोगने से मेरा शरीर भी जीर्ण होगा, मेरी इंद्रियां भी जीर्ण होंगी और मेरा मन भी जीर्ण होगा, मन में भी खिन्नता होगी। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है, कितना भी हो, कितना भी हो थोड़ा ही है। जैसे हमें आज तक के जीवन का इन 30 वर्षों का पता नहीं चलता, कोई 50 वर्ष का है तो उसे 50 वर्ष का पता नहीं चलता। जैसे हमको पता चलता है क्या कि हम इतना जी चुके, अचानक हमें लगता है अरे कल ही की तो बात है ये, कि हम बचपन में थे, माँ की गोद में थे, घर में भाई बहनों के साथ खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, और आज हमारे भी बच्चे हो गए और बच्चों के भी बच्चे हो गए। ऐसा लगता है चुटकियों में। कितना भी जीवन हो, 1000 क्या 1,00,000 वर्ष भी जीवन हो, वो क्या जीवन को अपने परिवर्तित कर लेगा? ज्यादा जिएगा तो उसे थोड़ा ही लगेगा। इसीलिए अमर होना चाहता है व्यक्ति, कि जितना भी जीवन होता है थोड़ा ही लगता है। भले ही अपने जीवन से परेशान हो कोई व्यक्ति, लेकिन मरना नहीं चाहते। अस्पतालों में आप देख रहे हैं कितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भी ऑक्सीजन का मास्क लगाए कि थोड़ी देर और जी लिया जाए, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार, करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार कि थोड़ी देर और जी लिया जाए, भले ही वो 100 वर्ष के हो गए हो या 120 वर्ष के हो गए हो। आदमी जीवन छोड़ता है तो या तो बहुत दुख में छोड़ता है कि उसे स्वयं ही अपना जीवन बेकार लगे, इतना गलत जीवन गलत दिशा में चला गया हो। भले ही कितने धनी लोग भी हैं, कितने यश प्राप्त लोग भी हैं, लेकिन वो स्वयं अपने जीवन को खत्म करते हैं। इतना भयंकर दुख हो जाता है कि सहा नहीं जाता। व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आ सकता उस समय तो, क्योंकि जो समय था उस समय हमने कुछ किया नहीं, और फिर समय में
कोई काम आता नहीं। इसलिए समय पर हम अपने काम आए। तो यमराज से नचिकेता कहता है कि ये सारे भोग कल नहीं रहने वाले, कितने भी ज्यादा हो, और ये सारे भोग को भोगने से शरीर इंद्रियां भी जीर्ण होती हैं, और ये सारा जीवन जो मेरे को कह रहे हैं कि तू कितना भी जी, वो थोड़ा ही है, वो तो खत्म होना ही है। आपके वाहन, दास दासियां, नाच गाना, ये आपके पास ही रहे, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी दृढ़ता, इतना वैराग्यवान नचिकेता कि हम कल्पना कर सकते हैं कि वो बालक, छोटा बालक कैसा होगा। जिस उम्र में बच्चे चंचलता में रहते हैं, खेल कूद में रहते हैं, बहुत सारी कामनाएं रहती हैं मन में, मैं बड़ा होके मैं कब बड़ा बनूं, बड़ा बन के मैं कब स्वतंत्र बनूं, कब मेरे पास सत्ता आए, सामर्थ्य आए। उस उम्र में बालक नचिकेता इतना दृढ़, इतना वैराग्यवान कि उसने सबको ठोकर मार दी। जितने प्रकार के भोग हो सकते थे, इस धरती के ही नहीं, स्वर्ग लोक के, संपूर्ण ब्रह्मांड के। कोई स्त्री में फंसा है तो कोई पुरुष में फंसी है, कोई पैसे में फंसा है तो कोई पद में फंसा है, कोई सम्मान में फंसा है, और तो कोई अनेकों चीजें फंसने के लिए। लेकिन नचिकेता इतना वैराग्यवान कि मुझे तो बस मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दो, क्योंकि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं मेरे लिए, ये आपको ही मुबारक हो। और इतना सारा आप धन दे रहे हो, धन से तो मनुष्य कभी तृप्त हुआ नहीं आज तक कि आप धन से मेरे को तृप्त कर दोगे। धन कितना भी हो खत्म होगा, और धन से किसी की तृप्ति नहीं, सबको और चाहिए और चाहिए। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतना सामर्थ्य है, तो धन कमाने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं कमा ही लूंगा। मैं इसके लिए तो भीख नहीं मांगूंगा। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी कृपा रहेगी। किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है, हमारा वर्णीय वर तो वही आत्मविज्ञान है। क्योंकि कभी जरा ग्रस्त न होने वाला अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाला स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। वही बात कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि इस जीवन में इतना दुख होता है, कभी रोग हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है व्यवसाय में, या कभी हमारा अपमान हो जाता है, कभी हमारा बच्चों के कारण से अपमान हो जाता है, या बड़ों के कारण से, या अपने स्वयं की वजह से अपमान हो जाता है। और इस जीवन में हर समय हमें अपने पेट को पालने के लिए या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कभी गलत कभी सही। और बुढ़ापा आता है, फिर कितने लोगों से धोखा भी मिलता है, उम्मीदों पर भी पानी फिरता है, असफलता भी होती है, और बुढ़ापा तो सबसे बड़ा दुख है। तो ऐसा जीवन जिसमें इतने सारे राग द्वेष हो, बुढ़ापा हो, रोग हैं, बाकी भी सांसारिक जीवन के उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो ऐसे जीवन में भी कोई बड़ा जीवन क्यों मांगेगा? दीर्घ जीवन में कौन सुख मानेगा कि दीर्घ जीवन ज्यादा सुखदायी होगा, ज्यादा जीवन तो ज्यादा दुखदायी होगा। तो इसलिए मुझको वही वर आत्मविज्ञान को जानना है। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग हैं या नहीं हैं ऐसा संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है वह हमसे कीजिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्टित हुआ वर है, इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मानता।
तब जा करके यमराज उससे प्रसन्न होता है। यमराज जो आचार्य है नचिकेता का, वह उससे प्रसन्न होता है कि तुम इतने वैराग्यवान हो, तुम तो पात्र हो गए इस ज्ञान के, ये ज्ञान तुम में ही फलित होगा, तुम में ही ये चिंगारी में जो डालूंगा वो आग बनेगी, ज्वाला बनेगी, और तुम ही इस ज्ञान के सच्चे अधिकारी हो, पात्र हो। अब मैंने देख लिया और तुमसे अधिक कोई पात्र मिलना मुश्किल है, तुमसे अधिक वैराग्यवान शिष्य मिलना मुश्किल है। इसलिए फिर यमराज उसको ये ज्ञान देते हैं, आत्मविज्ञान का, मृत्यु के रहस्य का, आत्मा के, परमात्मा के शाश्वत होने का ज्ञान फिर मिलता है अर्जुन को। तो ज्ञान पाकर के भी व्यक्ति वैसा का वैसा ही रहता, यदि उसमें वैराग्य नहीं है, यदि उसमें भोगों को छोड़ने की शक्ति नहीं है, तो सत्य प्राप्त करने की शक्ति भी उसमें नहीं होगी, क्योंकि सत्य प्राप्त से तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। सत्य इतना शक्तिशाली है, ज्ञान इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र तत्व है कि सब कुछ पवित्र कर देगा। लेकिन किसका? जो वैराग्यवान है और जिसके अंदर बहुत सारी कटुता है, कुटिलता है, ईर्ष्या है, घृणा है, राग द्वेष है, मोह माया है। तो आज हम भी तो वही ज्ञान पढ़ रहे हैं जो नचिकेता को दिया था। ये कठोपनिषद आज भी तो है, वही ज्ञान तो है जो नचिकेता को दिया गया था। प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली में वही ज्ञान है। और कठोपनिषद में ही क्यों, बाकी उपनिषद में भी वही ज्ञान है जो कभी अपने गुरुओं ने शिष्यों को दिया था। गीता में भी वही ज्ञान तो है, साक्षात वही डिट्टो वही ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उन शिष्यों का तो जीवन परिवर्तित हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उनके असत दोष सब मुक्त हो गए, पाप शून्य हो गए और निर्वाण को प्राप्त हुए। वही ज्ञान आज हमारे पास है, लेकिन हम नहीं हो पाते। बार बार सुन के भी, कोई भागवत 100 बार सुन रहा है तो कोई 1000 बार सुन रहा है, इसी में रिकॉर्ड बना रहा है कि हमने तो 1000 बार सुन ली। उसी का अहंकार है हमको कि हमें गीता भी याद हो गई, हमें उपनिषद भी याद हो गया, हमने ये डिग्री भी कर ली, हमने वो डिग्री भी कर ली। जितना अहंकार था उससे ज्यादा अहंकार हो गया पढ़ने से, सुनने से। ये अहंकार बढ़ाने की चीज नहीं है, ये तभी फलित होगी जब इसका पात्र मिलेगा, जब शुद्ध अंतःकरण मिलेगा। इसीलिए कोई भी ऋषि हो, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र ने भी गीता में कहा कि यह ज्ञान केवल उन्हीं को देना जो परमात्मा में मुझ में श्रद्धा रखते हो, जिनका शुद्ध अंतःकरण है, जो वैराग्यवान हैं, जो मुझको परम मानते हैं। हे अर्जुन, उनको जो ये वाणी बताता है वो मेरा सबसे प्रिय है। जो सबको ये वाणी सुनाता है ऐसे मेरे भक्तों को, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, सबसे प्रिय है। और पात्र को ज्ञान देना चाहिए, पात्र को ज्ञान देना चाहिए। ये हर जगह, हर शास्त्र में, हर उपनिषद में यही कहते हैं कि ये ज्ञान मूर्खों को दोगे, भोगियों को दोगे, आसक्त लोगों को दोगे तो उनका जीवन तो बदलने से रहा, और वो इसमें शंका संदेह और करेंगे और इसको और इसका दुष्प्रचार होगा। फिर तो और इससे अच्छा तो किसी को ना सुनाई जाए। लेकिन ये वाणी वही है जो लाखों करोड़ों साल से शुद्ध आत्माओं को बना रही है, जो शिष्यों के अंतःकरण को पवित्र कर रही है। लेकिन वो शिष्य जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, सद्भावित हैं, आप्लावित हैं, श्रद्धा से, अखंड श्रद्धा निष्ठा से, जिनका अंतःकरण पवित्र है, हर प्रकार के राग द्वेष भोग आसक्ति से मुक्त है, वैराग्यवान है, इस संसार की कोई भी चीज जिन्हें नहीं लोभा सकती, नहीं आकर्षित कर सकती, सुख की कोई प्रलोभन उनमें नहीं है, न दुख का कोई भय है, न सुख का प्रलोभन है, तो उनका अंतःकरण इसी ज्ञान के मनन से पवित्र हो जाता है। इन्हीं वेदांत वाक्यों में
रमण करने से आत्मा प्राप्त हो जाती है, जो प्राप्त हुई हुई है। असत से मुक्ति ही सत की प्राप्ति है। साधना अपने आप अभिव्यक्त होती है वैराग्य से। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।